जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। माता पार्वती की सदा ही जय। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में आप मंगला गौरी व्रत के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को मंगला गौरी के व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी के व्रत कथा को। इस कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण सदा ही दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी और साथ में पूजा की समस्त विधि के बारे में भी उसे संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत रखना और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि आम के एक पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर लाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले ही दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए वह साहूकार निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर आकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस अपने घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित रहता था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, हे बहन, मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित फल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने जब दोनों कन्याओं के बीच की यह पूरी संवाद को सुना, तब उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में बहुत प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। इससे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने के मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास ही एक खाली मटका भी रख देना। जब सर्प उस दूध को पीकर उस मटके में चले जाए तो फिर तुम उस पर एक कपड़ा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में ही एक मटकी भी रख दी। विधि के विधान के अनुसार उस दिन वहाँ पर एक सर्प आया और जब उसने मीठा दूध रखा देखा तो सर्प ने पहले उस मीठे दूध को पिया और फिर मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने जैसे ही उस सर्प को मटकी में जाकर बैठा देखा, उसने उस मटके के ऊपर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के प्रति के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कहते हैं कि मंगला गौरी के व्रत को रखने से और विधिवत माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मंगला गौरी व्रत को कर व्रत कथा के श्रवण कर लेने से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी के व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले एवं नए वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ पार्वती की एक चित्र या प्रतिमा स्थापित करके फिर मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां जलाई जा सके। मंगला गौरी के व्रत में 16 बत्तियों वाला एक विशेष दीपक जलाया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको 16 की संख्या में सभी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, इन सब को माता पार्वती के चरणों में अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला इस सरल व्रत को करने वालों को अखंड सौभाग्य तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। जिस प्रकार साहूकार और उसकी पत्नी को
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसकी वधू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। माता पार्वती की कृपा से आप सभी के जीवन में भी हमेशा ही खुशहाली बनी रहे। आप सभी को जो इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।